जब तक सूरज चांद रहेगा भांड अंदर मोदी जी का नाम रहेगा। कोई नहीं है टक्कर में। आज वही केजरीवाल था जो शीला दीक्षित को कोस कोस के पाली, कोस कोस के उसको गिरा दी सरकार। केजरीवाल है, लेकिन केजरीवाल अच्छा करता है उसको करने, उसको उठा के अंदर कर देता है ना। ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई उनके पास विजन है दूसरों के पास। आज उसी केजरीवाल कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया। जो सच बोलेगा, जो झुकेगा वो कायदे में रहेगा, वो फायदे में रहेगा। जो मोदी जी के कायदे में नहीं, वो फायदे में नहीं रहेगा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोला, बड़का बड़का पंडा हो जाएगा। ये देखो सबूत मेरे पास, सबके सब भ्रष्टाचार है। रामलीला मैदान में याद होगा अन्ना हजारे के टाइम पे वो यही दिखाता था। बस वो ये बोलते हैं बीजेपी को ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, अपना ये नहीं बताएंगे कि हम ये करके देंगे, हमें वोट दो, इस आधार पे दो। तानाशाह ओवैसी है, ये तानाशाह लालू प्रसाद यादव है, तानाशाह इसकी है केजरीवाल की, जो अंदर रहते हुए सरकार चला रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार। नमस्कार, इस वक्त हम वेस्ट दिल्ली में हैं। वेस्ट दिल्ली में आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। कमलजीत शेरावत जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उनके समर्थन में आज प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। भारी भीड़ जो है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। आसपास के जिलों सहित पूरी दिल्ली की जो जनता है वो यहाँ पे आज प्रधानमंत्री को सुनेगी। हम भी आ गए हैं प्रधानमंत्री जी की रैली में लोगों से बातचीत करने, जानने के लिए कि उनके मुद्दे क्या हैं, अगर वो भाजपा को वोट कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं। और साथ ही हम आपको कुछ ऐसी भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि हम अगर आए ही हैं वेस्ट दिल्ली तो किसी एक इलाके में जाके वहाँ की समस्याओं को भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। आम जनता से भी बातचीत होगी, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत होगी, और जो बीजेपी की रैली में आए हुए हैं जनता, उनसे भी बातचीत होगी। तो एक पूरा वीडियो समाहित है, इश्यूज, राजनीति और रैली, सब चीज के बीच में मजेदार वीडियो है, देखते रहिए। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। देखिए एक और नई भीड़ आ गई है। भारत माता की जय श्री राम, हर हर मोदी, हर हर मोदी, वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पंजाब से नहीं, मैं मोहन गार्डन से आया हूँ, 114 नंबर से। 114 नंबर। हाँ जी। क्या हाल है, माहौल क्या है देश का? माहौल एक तरफा माहौल है और मोदी आएगा हर जगह पे। 400 कमलजीत शेरावत कम से कम 350, आप ये लगा लो 350 लाख वोटों से जीत रही है। अरे इतना तो वोट नहीं है। 3.5 लाख वोटों से मान लो। हम तो इतने उत्साह में हैं कि डबल जीरो लगा दिए हैं। पूरे भारतवर्ष में मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और जितने ये इंडिया गठबंधन वाले ना, एनडीए की सीट 400 प्लस आ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पे 370 सीटें जीत रही। पूरे भारत को आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जिसको हराने के लिए पूरे विपक्ष को इकट्ठा होना पड़े। आप देखिए सपा, आरजेडी, एलएनजेपी और क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी, ये सारी पार्टियां जितनी सब एक तरफ हो गए और हमारे मोदी जी एक तरफ हैं और पूरा भारतवर्ष इनके साथ में है। बोले भारत माता की, सारे एक तरफ और अकेला मोदी एक तरफ। बाजी सारे भ्रष्टाचारी। अब वो जो महाबल मिश्रा हमारे यहाँ से खड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी से, बलात्कारी महाबल मिश्रा, एलिगेशन है कि वो बलात्कार का केस अभी तक लगा हुआ है। यही वो केजरीवाल है जो कहता था कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, मुलायम सिंह भ्रष्टाचारी है, परिवारवाद का आरोप लगाता था। आज उन्हीं की गोद में बैठ गया जो ऐसे दिखाता था। ऐसे ये मेरे पास सबूत है जी, ये देखो सबूत मेरे पास, सबके सब भ्रष्टाचार है। रामलीला मैदान में याद होगा अन्ना हजारे के टाइम पे वो यही दिखाता था। आज उन्हीं की गोद में है आज। और सबसे बड़ी बात ताजा, जिनके ऑफिस के अंदर स्वाति मालीवाल जी जो उनकी राज्यसभा सांसद हैं, उनको ही मारा गया उनके पीए के द्वारा। तो भारतीय नारी, तो आम नारी जो है वो कहां से सुरक्षित रह जाएगी? कोई नहीं है टक्कर में। हाँ जी, भाई साहब तानाशाह बताते मोदी जी को, माननीय मोदी जी को कहते तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र खतरे में है। दिन रात विपक्षी उन्हें गाली देते हैं। कौन सी ऐसी गाली नहीं है, कौन सा ऐसा अपमान नहीं है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने कहा नहीं।
उसके बाद ये कहते तानाशाह, उन्हें दिखाना चाहिए कोरिया कि तानाशाह क्या होता है। अगर कोई कुछ बोल दे तानाशाह के खिलाफ तो उठा के बंद कर देते हैं। तानाशाह कौन था? औरंगजेब था तानाशाह। तानाशाह ओवैसी है, ये तानाशाह लालू प्रसाद यादव है, तानाशाह इसकी है केजरीवाल की, जो अंदर रहते हुए भी सरकार चला रहा है। मैं गाली दे रहा हूँ क्योंकि गाली देने का काम, सुनने का काम उसने किया है। किसका राहुल तो जेल में डाल दिया जाएगा। किसका लाठी अभी चल रहा है यादव साहब? वो हमको थोड़ी ना पता है सरकार किसका है अभी? किसका है। किसका आप जानते हैं अच्छी तरह से? दिल्ली में तो केजरीवाल का है ना। केजरीवाल है, लेकिन केजरीवाल अच्छा करता है, उसको उठा के अंदर कर देता है ना। बिहार में पप्पू यादव सही कर रहा था, उसको बाढ़ पीड़ित में मजबूर कर उसको उठा के अंदर कर दिया ना। एम्बुलेंस कोरोना में उसको उठा के अंदर कर दिया ना। है जो सच बोलेगा, जो झुकेगा वो कायदे में रहेगा, वो फायदे में रहेगा। जो मोदी जी के कायदे में नहीं, वो फायदे में नहीं रहेगा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोला, बड़का बड़का फंडा हो जाएगा। मेरे को आप भी कल मुझे नहीं पहचानिएगा। ऐसे अपने देश में हो रहा है, या तो झुक जाओ कि मोदी जी के साथ सरकार में, या तो कट जाओ। यही बात है। अब मेरे मत कीजिए कैमरा, दो ही बात है सर। ऐसा डर क्यों है? इसलिए क्योंकि मैंने बड़का सरकार को नहीं छोड़ा, जो फ्री में दिल्ली वालों को बिजली दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, लेडीज को क्या बोलता है बस में टिकट नहीं लग रहा है, उसको नहीं छोड़ा। तो हम तो आंडू पांडू है भाई, हम तो आंडू पांडू मजदूर है, 300-400 कमाने वाला। कौन छोड़ेगा उसको? है लोकतंत्र में जो जनता है वही असल मालिक होती है। लोकतंत्र ये नाम कहने की है, ये कहने की बात है। तो आजकल पुराना कहावत था साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप नहीं जानते हैं क्या? ये कहावत नहीं सुने क्या? तो आज किसका ईडी बिका हुआ, सब कुछ बिका हुआ है। चुनाव में तो लाठी आप ही की है। चुनाव है ना, वो ईवीएम मशीन कि कौन से भैंस को बांधना नहीं ना है। बैलेट पेपर बाजा इस देखो कैसे कितना दिन चलता है। उसको तो उसका इलेक्शन कमीशन सबको वो मतलब खरीद के रखा है जेब में। जिसके पास पैसा होता है, पावर उसी के पास में होता है। हाँ जी, क्या नाम हुआ? हमारा चिंटू सिंह नाम है, घर है आरा जिला बिहार। चिंटू भाई, माहौल क्या है? माहौल क्या है? हमारे यहाँ बीजेपी सपोर्टर है, आर के सिंह हमारा सांसद है। तो बिहार की बात हुई, दिल्ली में कब से रह रहे हैं? यहाँ दिल्ली में तो हम रह रहे हैं 2002 से ही रह रहे हैं। 2002 से, और आज तक यहाँ का वोटर कार्ड नहीं बनवा? नहीं, हम यहाँ नहीं बना। यहाँ क्या हमको जरूरत है? यहाँ काम कर रहे हैं अपने, चलते बनेंगे गाँव। हम गाँव में जाते हैं, 1 तारीख के चुनाव है, गाँव जाएंगे, गाँव में वोट देंगे। हम दिल्ली में क्या करेंगे वोट देके? गाँव जाके वोट करिएगा ना? हाँ जी करेंगे, बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी को देंगे। हारे हमारा 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 रुक जाइए, हमारा आर के सिंह सपोर्टर है, वो आर के सिंह संसद है, हम लोग उसी को वोट देते हैं। वहाँ सब जात देते हैं, ये नहीं है कि यहाँ का बताओ चिंटू भाई। सुनो, यहाँ का तो माहौल क्या है? यहाँ कोई केजरीवाल को दे रहा है, कोई बीजेपी दे रहा है, लेकिन यहाँ तो बीजेपी ही आएगी। पर आपके लिए कौन बेहतर समझ? आज भी प्रचार करते हैं कमलजीत सिंह सहारावत के, उन्हीं के मकान में रहते हैं अमराई में। हाँ, उन्हीं का सपोर्टर है, उनका ही प्रचार कर रहे हैं, उनका घूम रहे हैं। और बताइए, तो बीजेपी आ रही है? हाँ जी आएगी। मोदी प्रधानमंत्री बन गया, कोई भी कुछ कर ले। 400 पार, वो बोल दिया 400 पार। सपोर्ट सारे चोर इकट्ठा हो रखा है। उसने बोल दिया है, अकेला खाली है, बता रहे आपको, कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो इसका बाल बाका भी नहीं कर सकता। बोल दिया कि 400 पार, तो 400 पार वो जीतेगा ही। कैसे होगा 400 पार? होगा ही, आप देखिए। हम करेंगे 400 पार, हम सब पब्लिक करेंगे 400 पार। पूछते हैं क्या बात है? उसने बोल दिया 400 पार तो पार, हम सब पब्लिक करेंगे 400 पार। इसमें क्या सबसे बड़ा बदलाव हुआ? अरे बहुत कुछ हुआ, बहुत बदलाव हो गया भैया। बदलाव तो बहुत हुआ कि साला 8 घंटा में बिहार पहुंच जा रहा है। चीज है जो मेरा देश है ना, जो कोई नहीं जानता था, आज मेरा देश को, भारत को मान सम्मान से, इज्जत से ना स्वागत किया जाता कि भारत है। ठीक है, मुझे वही चीज चाहिए। मुझे आप मोदी जी को हम कहें मेरा घर में आके टमाटर पका दीजिए, खाना बना दीजिए, उसके लिए हमने रखे हैं। उनको हम रखे हैं देश से पूरा सुरक्षित रखने के लिए, और उसको जैसे देश सुरक्षित रहेगा स्वाभाविक है हम भी सुरक्षित रहेंगे, बस यही चाहते हैं। तो ये जो विपक्ष का पाटिल सब है, 600 रुपया में खट रहे हैं, तो है नहीं? बोलिए महंगाई कहाँ है? कुछ नहीं महंगाई है। अब जब खेत में प्याज आलू होगा ही नहीं, साला बारिश होगा, प्याज आलू सड़ जाएगा, सरसों सड़ जाएगा, गेहूं सड़ जाएगा, तो क्या मोदी पैदा करेगा? मोदी दोस्त थोड़े तो महंगा तो होगा ही। जब ऊपर अनाज पैदा नहीं होगा तो महंगाई आएगा ही। और अनाज के नहीं पैदा होने का कारण? वो काम का मोदी देगा। 50 को बच्चा पैदा कर दीजिए, उसको मोदी खिलाएगा। उसको आपको खिलाना है। बोलिए, बच्चा 50 को पैदा करिएगा तो मोदी खिलाएगा कि आपको खिलाना है? इसकी बात कर रहे हैं? किसी की भी, हम ही हो, मान लीजिए 5 को बच्चा पैदा कर दिए, कर देंगे और खिलाएगा मोदी कि आपको अपने कमा के खाना है? आप बताइए क्या हालचाल है? हाल बहुत अच्छा है। धूप में बहुत ज्यादा घुमाई हो रहा है। मेरा तो ये कर्तव्य है जो मेहनत करना, और मैं खुद ही चल रहा हूँ।
अच्छा, नाम क्या है आपका? जगदीश कुमार महतो, जगदीश प्रधान जी बाबा, ऑल इंडिया बीजेपी। अच्छा, 2014 तक, ओके। 2014 तक सिंगल झोला छाप थे। हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी 2019 में डबल झोला छाप आ गए। एक गरीब बाप का बेटा वो भी थे, एक चाय वाले का, एक गरीब मजदूर का बेटा हम भी है, जो अयोध्या आंदोलन से ये शामिल थे। लेकिन वर्षों बाद हमारा ये 2024 में सपना पूरा हुआ। न जाने कितनी सजा कटना पड़ा, कितना बार गिरफ्तारी दिए, कितना मार खाए, लेकिन हमारा ड्यूटी था भगवान को प्रसाद बांटना। जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई नरेंद्र मोदी जी का नाम रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। इसके बाद फिर भाई नरेंद्र मोदी जी ने कहा, महाराज खाना खाए? हमको सर खाना हमको पता नहीं। फिर बेसमेंट के अंदर में खाना तैयार था, उन्होंने हमको साथ में ले गए, प्लेट में डालकर हमको रोटी खिलाए। क्या लग रहा है आपको माहौल यहाँ का? यहाँ का माहौल चुनाव का? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। माहौल तो जो है मोदी जी का ही है। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी, 100%। अब मोदी जी को ही लाने का क्या कारण है? मोदी जी का लाने का कारण ये है, कितनी चर्चा है आपकी? हाँ जी। प्याज, टमाटर, लहसुन ये तो महंगे होते रहेंगे और सस्ते भी होते रहेंगे समय समय पर, लेकिन अगर देश सुरक्षित हाथों में रहेगा, अगर देश ही सुरक्षित हाथों में नहीं रहेगा, हम यहाँ क्या करेंगे बताओ? अभी आपने देखा अफगानिस्तान से लोग जहाज में बैठ बैठ के भागे वहां से। अच्छा, वहां के टारों बैठ बैठ के भागे हैं, वहां छतों पे बैठ के भागे, जो ऊपर से गिरे थे। आपने देखा था, वीडियो देखा था आपने? हवाई जहाज से 3 बंदे गिरे थे। हाँ। फिर ऐसा यार, यहाँ पे कल को मान लो ऐसा माहौल हो गया, हम कहाँ जाएंगे? चुनाव में कहाँ पे क्या माहौल है? माहौल तो देख ही रहे सर आप। बस वही हम देख रहे थे, गली उली बनी नहीं है, गली का हाल बड़ा बुरा है। 2 साल हो गए अभी तक बनी नहीं है सर। 2 साल हो गए अभी तक तो ये गली बनी नहीं है। क्या क्या और समस्या है यहाँ पर? समस्या आइए हम आप ही से पहले बतिया लेते हैं। आप गली बन जाए और का है, बस इतना ही है। गली इतनी गंदी पड़ी है, निकलने में दिक्कत होती है। तो कब से ये समस्या है? 12 अरे बहुत साल हो गए इसको। बारिश वारिश आता है हाँ, तो बारिश होती है तब इतना इतना पानी भर जाता है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है, मार्केट जाने में दिक्कत होती है। तो अभी अपने नेताजी लोगों को आपने कुछ बोला वाला नहीं? बोला का कोई नेताजी जब वोट बंद नहीं हो तब ऐसे करके चले जाते, फिर दिखते नहीं। राजगद्दी बढ़े फिर दिखते नहीं है। इस बार कहाँ जा रहा है वोट वगैरह? अभी तो मैं कहीं नहीं, खैर कहाँ है? कहीं नहीं। कुछ सोचे नहीं है कि चुनाव में वोट किसको करेंगे? आप बताओ, जिसी को दे देंगे, मेरे को क्या है। अरे मेरे कहने से थोड़ी ना वोट दीजिएगा आप, आपकी अपनी पसंद है। अब पता नहीं किनकी कहाँ चल रही है, हमें पता ही नहीं है बेजा वक्त। बाकी माहौल अभी पता चल जाएगा थोड़े दिन। 25 तारीख है ना, आप खुद देख लेना। 3 दिन तो बाकी है। 3 दिन में हो जाता है चेंज सब कुछ। यहाँ पे चुनाव में किसकी हवा है? यहाँ पे तो सर देखिए, हवा जो है ना, थोड़ा कष्ट से बोलेगा, आवाज नहीं है। लोग तो आम आदमी को भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, लगभग इससे ज्यादा लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये पूरा मोहल्ला में? अच्छा, तो जो लोग को मुंह से सुनने को मिलता है, यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं। हाँ, और कोई आम आदमी का गुणगान गाता है तो बीजेपी का गाता है। कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो एक ही साथ आ गए। जो लोग बोलते हैं वो मैं आपको बताऊँ। समस्या क्या नजर आती है भाई यहाँ पर? समस्या
अब जैसे जिस हिसाब से हम लोग का कमाई हाँ है ना, जितना कमाई है हाँ और यहाँ पे खर्चा जैसे महंगाई है उस हिसाब से है ना, मैनेज नहीं हो पाता है ढंग से कमाई के हिसाब से। अब सैलून में हम लोग कितना कमाएंगे, यहाँ पे काम करते हैं तो सैलरी कितना मिलता है, 12 से 13 14, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ रेंट पे रहना, फैमिली लेके रहना, बहुत खर्चा है, मेंटेन नहीं हो पाता। इस हिसाब से हर काम में है। यहाँ पे जैसे देखता हूँ लोग काम करते हैं तो सैलरी कम मिलती है, जिस हिसाब से महंगाई है, हर चीज़ महंगा होते जा रहा है धीरे धीरे, है ना, वही है। और तो समस्या कुछ नहीं है, बस महंगाई के हिसाब से कमाई हो जाए ना, लोगों का दिक्कत नहीं है। 12-13 हजार रुपये में काम चल जाता है सर, बहुत मुश्किल होता है। और अब जैसे मान लीजिए यहीं पे प्राइवेट शादी ब्याह हुआ है? हाँ, शादी हो गया है, बच्चे भी हैं। फैमिली कहाँ रहती है? यहीं लेके रह रहा हूँ। पढ़ाना लिखाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है सर, सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ, MCD वाले स्कूल में। MCD वाला तो स्कूल अच्छा हो गया है बोल रहे थे लोग। हाँ है, तो पहले से तो बहुत अच्छा है। हाँ, स्कूल में है, सिस्टम सही किया है। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है? इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, स्कूलों में ये सब तो किया है सरकार यहाँ पे। हाँ सही है, पढ़ाई वढ़ाई सही, उसमें जो है ना व्यवस्था सही। तो फिलहाल मोदी जी की रैली की यहाँ से शुरुआत हो रही है और सबसे पहले जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये दिखाने जा रहे हैं कि ये ई रिक्शा यहाँ पे लगा हुआ है, पीछे मेट्रो स्टेशन पे भी लगा हुआ था और ये मॉल के पास भी लगा हुआ है, क्योंकि कई लोग गाड़ियों की पार्किंग वगैरह यहाँ पे है, तो लोग यहाँ से फिर पैदल जाने से बेहतर है कि ये ई रिक्शा जाए। तो ये फ्री में ई रिक्शा जा रहा है और यहाँ पे लिखा है सभा स्थल जाने के लिए रिक्शा सेवा, जो कि मुफ्त में है। पाजी चला रहे हैं? यस सर, मुफ्त में है। यस। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, मतलब किसने कहा ये सब चीज करने की? ये उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लगवाया हमारे को। अच्छा, 1000 रुपए देंगे हमारे को। 1000 रुपए हाँ। शाम तक? हाँ। मतलब फ्री में लोगों को? हाँ, छोड़ो वहाँ तक। हाँ, तो कहने का मतलब एक दिन का आपका रोजगार तो अच्छा हाँ, दिया है इन लोगों हाँ, ने। एक दिन। कैसा चल रहा है माहौल, क्या है चुनाव में? चुनाव में देखो क्या माहौल, अच्छा ही होगा जैसा भी होगा। आप किसको चुनेंगे इस बार? अब हम आपको क्या बता भैया। नहीं मतलब एक होता है ना, बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को ही वोट देता हूँ मैं तो शुरू से। तो लोकसभा में किसको दीजिएगा? लोकसभा में भी उसी को देंगे। हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूं, सच बोल रहा हूँ। मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं उसी को वोट देता हूँ। जब से हमारा बहुत हेल्प करा उन्होंने। हाँ, तो रिक्शा तो मोदी जी के नाम का चल रहा है आज। ये तो बात पक्की है, मोदी जी के नाम का चल रहा है। लेकिन अपने अपना वोट हम किसी को देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। चुनाव में माहौल क्या है, कहाँ पे लोग जा रहे हैं? बीजेपी पे जा रहे हैं सब ज्यादातर। आपका तो वोटर कार्ड यहीं का होगा? हाँ, वोट देते हैं आप? इसके पहले किसको दिए थे? बीजेपी को दिया था। और इस बार भी वही। और क्यों? सही लगता है हमें, वही सही लगता है, और तो कोई दम है नहीं दूसरे में किसी में। किस दम की बात कर रहे हैं? ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई उनके पास विजन है दूसरों के पास, ना ही कोई उनका ये है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बस वो ये बोलते हैं बीजेपी को ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, अपना ये नहीं बताएंगे कि हम ये करके देंगे, हमें वोट दो, इस आधार पे दो, हम ये विकास करेंगे। बस बीजेपी को ये नहीं करने देंगे, ये उन्होंने गलत करा, वो करा, उन्होंने जो भी करा, तुम अच्छा करके दो, हम तुम्हें दे देंगे। क्या माहौल है जी देश का? देश का बहुत बढ़िया मोदी में माहौल है। 400 पार तो मोदी जी कहते हैं, हम तो सोचते 500 पार होने हैं। अब 543 सीट कुल दिलवा ही दीजिएगा तो कैसे चलेगा? नहीं, पर मुश्किल है। 400 तो है ही है, उसके ऊपर हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसके ऊपर के लिए कर रहे हैं। नहीं, हमको डर हो गया ना जी। अब 500 पार करवा दीजिएगा, विपक्ष ही नहीं रहेगा। विपक्ष रहेगा ही नहीं, अब कुछ नहीं है बचा विपक्ष में। विपक्ष में से रखना चाहिए। नहीं, रखना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कोई नहीं चलेगा। अरे थोड़ा ठहर के दिखवाइए।
चलिए और बताइए। हम सब मोदी जी के साथ है, हम जी जान से मोदी जी के साथ लगे हुए हैं। इस देश के ऐसे भविष्य के साथ लगे हुए हैं कि जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। हमको बहुत आगे अपने बच्चों को लेके जाना है, तो वो मोदी जी एक बेस बना रहे हैं और हमारे बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए, महिलाओं के लिए मोदी जी बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं, परिवारवाद से हट कर के आगे आते हैं। और एक के नहीं है मोदी जी, किसी परिवार के नहीं है, पूरे देश के हैं मोदी जी और हम सब के हैं मोदी जी। मोदी जी जिंदाबाद। कहा चाचा, कहाँ से आए हैं? ठीक ठाक, एकदम बढ़िया। बेटा हम तो सावर डेरी से आए हैं। शाहबाद डेरी से। विधानसभा है। अच्छा, हाँ, ठाकुर विनोद कुमार सिंह, बोलिए आप। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले 400 पार। 400 पार तो ठीक है, कोई मुद्दा भी है कि नहीं है? हाँ जी, मुद्दा भी है कि नहीं है? अरे मुद्दा तमाम मुद्दा लिया, सरकार निकम्मा पर है। तमाम पानी का मुद्दा, इस बेईमान निकम्मे का आज तक पानी दे पाए 25 साल हो गया। 96 कानून काटी हुई है, शाहबाद डेरी में पानी नहीं अब तक आ रुक पाया। गई है ना, बहुत ज्यादा धूप है। हर मामले की परेशानी वहाँ पर है, पूरा कानून नाश कर रखा एकदम है। सारी गलियां के नाश के, पार्षद वही है, विधायक वही है, और दोनों को हालात वो बना दिए हैं कि पानी की हालत, नाली की, नाला के साथ लिखते लिखते परेशान हो गए हैं। आज पानी अब तक नहीं आ पाया लोगों को, जबकि हर पैकेट में देखा जाए 20 पैकेट 30 पैकेट। अरे तो ये लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार मिला नहीं। रोजगार मिला नहीं। पहले दिल्ली में क्या हाल था, 20-25 फैक्ट्रियां होती थी। अच्छा, और जिस फैक्ट्री में जाओ वहाँ पे 50 आदमी मिलते थे। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। अब बिहार में क्या फैक्ट्री है? अरे बिहार के छोड़िए, बिहार में भी अब देखिए ना, फैक्ट्री हो रहा है। और जब हम लोग आते थे ना लुंगी बनियान पहन के, तो लोग कहते थे बिहारी आ गया। जिस फैक्ट्री में जाते थे कहीं 30 साल तो हम लोग को पॉकेट में एक पैसा नहीं होता था, जो कमाते थे यहीं खा जाते थे। जब गांव जाते थे तो लोग कहते थे रेडियो लाया है कि नहीं, घड़ी लाया है कि नहीं, तो पैसा कहाँ से बचता था। जब से अटल जी की सरकार आई ना, सारी व्यवस्था हो गई। पहले कंपनी में काम भी करो, आधा दिहाड़ी देते थे, आधा दिहाड़ी देते नहीं थे। अब कोई कंपनी पैसा नहीं मार सकता है। जब से मोदी जी आए, कंपनी का पूरा देश में लाइन लग गया है। अच्छा, 400 पार आप लोगों को काहे लिए चाहिए, ये बताइए तो जरा। अब ये तो उनको पता, हम इतनी अंदर है नहीं, वहां तक पहुंचे नहीं है। लेकिन 400 पार हो जाएंगे तो कुछ कामयाबी और मिल जाएगी आगे बढ़ने के लिए, है ना। 400 पार हो गए तो जितना कचरा, धूल मिट्टी है, सब साफ हो जाएगी जी। कौन सा कचड़े और धूल मिट्टी की बात कर रहे हैं आप? बैठे हुए ना कुछ दाएं बाएं, भारत इतना बड़ा है, धूल मिट्टी कचरा है। जो हिंदू मुसलमान फसाद कराते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं, आपस में भिड़वा देते हैं। आज वही केजरीवाल था जो शीला दीक्षित को कोस के पाली, कोस के उसको गिरा दी सरकार। आज उसी केजरीवाल कांग्रेस की गोद में जाके बैठ के समर्थन मान रहा है कि मुझे लो, ठेके खुलवा दिए जगह जगह दारू के, एक के साथ एक फ्री है। और वो केजरीवाल उसको खुद दो राजकुमार है, एक यूपी का एक भारत का, दोनों आपस में गोद मिल लिया, गैया भैया कर ली है। तो ऐसे आदमियों से हम क्या देश की सोचेंगे। भारत के अंदर तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया, नाम कमा रहा अपना। पहले आज तक इंडियन को कोई पहचानता नहीं था, दूर भगाते थे, और आज देखो इंडियन की कितनी इज्जत करते हैं बाहर विदेशों में। हम युवा हैं, टक्कर देंगे, पर 400 पार लाएंगे, मोदी सरकार बनाएंगे। कैसे जैसे हमारे मोदी जी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरह, न एक भी रोड सही है, न गड्ढे मूंद रहे हैं, और शराब फ्री पिला के आदमी को बेड़ा गर्क ही करता रहा है और करता रहेगा। हमारे मोदी जी ने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं, आगे भी कर दिया। जब 400 पार आएगा तभी हमारा राष्ट्र हित जाएगा और हिंदू समाज बढ़ता रहेगा। तो ये फिलहाल हम लोग द्वारका में हैं, सेक्टर 14 पड़ता है। द्वारका का मेट्रो स्टेशन भी यहीं पे लगता है, और ये शनि मार्केट है जहाँ पे हम लोग इस समय आए हुए हैं। यहाँ पे समस्याओं की बात करें तो मुख्यतः यहाँ के लोगों की समस्या ये रोड का है कि रोड बन जाए, और पानी की जो मुख्य समस्या है, जो पूरे दिल्ली भर में पानी की समस्या है। पिछले साल भी मैंने एक ग्राउंड रिपोर्ट किया था इसी समस्या पे, और पानी की जो समस्या है वो बड़े पैमाने पे है। टैंकर से भी कई बार यहाँ पे आता है। बाकी जो टूटियाँ लगी हुई हैं, कुछ लोगों का कहना है कि पानी नहीं आता है, और कुछ लोगों का कहना है कि पानी कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन टैंकर के ऊपर ज़्यादातर लोग आश्रित हैं। अब देखना ये है कि यहाँ की समस्याएं कौन नेता
कब और कैसे सुदृढ़ करते हैं, ठीक करते हैं। फिलहाल यहाँ से इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप मुझे जस्ट पर देख रहे हैं। हमारा काम पसंद आए आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।